बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार को मिले केंद्रीय बजट पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, बिहार जैसे छोटा मोटा राज्य को बजट में कुछ खास नहीं दिया गया। मोदी सरकार ने बिहार की मांगों को नजरअंदाज किया है। इस बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। एनडीए नेताओं ने इसे बिहार के आत्मसम्मान पर हमला बताया। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार वह धरती है जहां चाणक्य, बुद्ध और जयप्रकाश नारायण जैसे महान लोग हुए। इससे छोटा मोटा कहना बिहार की जनता का अपमान है। बीजेपी के सम्राट चौधरी और जेडीयू के संजय झा ने भी इसे बिहार की संस्कृति और इतिहास के खिलाफ बताया। दूसरी ओर कांग्रेस ने सफाई दी कि खड़गे का इशारा केंद्र सरकार की नीतियों की ओर था, न कि बिहार की गरिमा की ओर। बावजूद इसके एनडीए के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बिहार का अपमान करार दे रहे। अब सवाल है, क्या यह बयान सिर्फ सियासी बयानबाजी थी या जानबूझकर बिहार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश? क्या बिहार को लेकर दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कांग्रेस की बिहार में कमजोर पकड़ को उजागर करता है, या ये 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष का बयान एक सियासी चूक है या फिर जानबूझकर दिया गया बयान? आखिर खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य क्यों कहा? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर मगध साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास की धरती, सत्याग्रह आंदोलन का गवाह रही माटी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाला राज्य, 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला बिहार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक छोटा मोटा राज्य मालूम पड़ता है। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। इमरजेंसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने बिहार के लिए छोटे मोटे राज्य जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहलगाम हमले के बाद संसद में स्पेशल सत्र की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव को प्राथमिकता देते हुए बिहार जैसे छोटे मोटे राज्य में प्रचार करना ज्यादा जरूरी समझा। खड़गे के इस बयान पर बवाल तो मचना ही था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, खड़गे जी, बिहार छोटा नहीं है, आपकी सोच छोटी है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी खड़गे के बयान को बिहार की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और जनमानस का अपमान बताया। खड़गे के बयान को एनडीए के नेता बिहार का अपमान बता रहे हैं। हम इन शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। यह बिहार वासियों का अपमान है, बिहार की अस्मिता पर चोट है। उन्हें अविलंब माफी मांग। खड़गे जी तैयार रहिए, जनता इसका बदला विधानसभा चुनाव में लेगी। वैसे भी आपकी पार्टी का बिहार में कोई नाम लेवा नहीं है। आश्चर्य है कि बिहार को अपमानित करने वाले बयान पर लालू प्रसाद जी की चुप्पी। वहीं कांग्रेस की दलील है कि खड़गे की हिंदी थोड़ी कमजोर है। हिंदी थोड़ी कमजोर होना और उसमें कुछ शाब्दिक उलटफेर हो जाना बड़ी सामान्य सी घटना है साउथ इंडियन लोगों के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसका स्वागत होना चाहिए कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी बोलते हैं। आरजेडी के नेता भी खड़गे के बयान पर सफाई देते ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्राथमिकता होती है, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव प्राथमिकता होती है। इसीलिए देश में हुई इतनी बड़ी घटना पर भी वो उतने गंभीर नहीं दिखाई। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान तब आया है जब बिहार में इलेक्शन सर पर है। कांग्रेस इस बार बिहार में वापसी के लिए खूब मेहनत कर रही है, पर इस बीच पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठे नेता का बिहार को छोटा मोटा राज्य कहना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य क्यों कहा? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानबूझकर बिहार का अपमान किया? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भाषाई चूक है जैसा कांग्रेस कह रही है?
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत क्यों हो रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान और कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ जी आपसे ही है। जरा दर्शकों को समझाइए कि देश में तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, चौथा सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य, चौथा सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य और 12वां सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य बिहार छोटा मोटा राज्य कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले संतोष जी, मैं आपने जो पूछा है उस पर मैं आता हूं। तो बात यह है कि भाजपा का एक आदत है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार बोला था, बड़का जुट्ठा पार्टी। तो दिक्कत यह है कि ये बड़का जुट्ठा पार्टी की पुरानी आदत है कि बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करना। मेरे पास भी क्लिप है खड़गे जी का, मैं माइक के पास ले जाता हूं, आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला है। मोटे राष्ट्र में जाकर उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर खड़गे जी ने साफ कहा, छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर। कारण यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे मोटे राष्ट्र में जाते हैं, लेकिन मणिपुर में जो इतनी बड़ी घटना होती है वहां पर नहीं जाते हैं। नहीं, आपने आधा अधूरा सुनवाया ना। मैं अपनी रिपोर्ट में पूरा बयान भी सुनवा चुका हूं, आप कहें तो दोबारा से चलवा दूंगा और बयान पढ़कर भी सुना देता हूं। बिहार जैसे छोटा मोटा राज्य को बजट में कुछ खास नहीं दिया गया। संतोष जी, मोदी सरकार ने बिहार की मांगों को नजरअंदाज किया। लेकिन ये भी आपको स्टेटमेंट जो मैंने सुनाया है उनके ही पीसी से है संतोष जी। कभी कभी टंग ऑफ स्लिप, कई बार मोदी जी का टंग ऑफ स्लिप हो चुका है, कोई नई बात नहीं है इसमें कि टंग ऑफ स्लिप नहीं होता है। ऐसे भी भाजपा और आरएसएस का एक एजेंडा है कि दलितों को परेशान करना, ठीक है, दलितों और वंचितों के ऊपर में लगातार प्रहार करना। अगर वो बुजुर्ग हैं और छोटा मोटा अगर उनसे टंग मिस्टेक अगर हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने राष्ट्र के बारे में बोला था सुधार करके, जो मैंने आपको क्लिप दिखाया वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप है जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात यहां पर हो रही है। तो खड़गे जी ने वहां पर राष्ट्र की बात की थी कि किस तरीके से वो एक छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर में जो लगातार ये पूरा बयान सुनवा दो उसके ऊपर। आपने छोटा मोटा राष्ट्र करके उसको निकाल लिया अपनी सुविधा के अनुसार। ये पूरा बयान सुनवाओ कि उन्होंने कहा कि छोटे मोटे राष्ट्रों में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। के अनुसार जो है, सुविधा के अनुसार भाजपा का निकालने की आदत है। और इसमें जो है अमित मालवीय इसमें एक्सपर्ट है वहां पर बैठे हुए, जो पहले भी राहुल जी के बयानों को इसी तरह से तोड़ मरोड़ के लगातार वो पेश करते आए हैं और उनका इसमें एक्सपर्टाइज हासिल है। तो ये भाजपा और आरएसएस का एक प्रॉब्लम ये है कि जो आज बिहार का जो मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, लगातार यहां पर जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही है बच्चियों पर, जिस तरह से शिक्षा यहां चौपट हुआ है, प्रशासन चौपट हुआ है, खुद जो एडीजी बयान देते हैं किस तरह से पुलिस के ऊपर में लगातार हमला हो रहा है, उसके ऊपर में ना बात करके उन बातों को तरजीह दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन सी इन पर बातें की? आने वाला चुनाव इन्हीं पर सवाल पूछ लेते, मतलब नहीं है, जन सरकार से इनको कोई मतलब नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे इन्हीं पर सवाल पूछ लेते। छोटा मोटा राज्य, छोटी मोटी राष्ट्र, इसको मैं क्यों उलझा रहे थे फिर? चलिए मैं वो बयान सुनवा देता हूं एक बार आपकी सहूलियत के लिए भी, क्योंकि आप जिस क्लिप को सुनवा रहे हैं और हमारे पास जो है उसमें फर्क है। पहलगांव में हम स्पेशल सेशन के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और आप भी आइए, वो भी उन्होंने नहीं किया। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। अब बोलिएगा सी।
छोटा मोटा राष्ट्र बोला है। आप उस चीज को पूरा बयान मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना बयान का आया हूं संतोष जी। अब बिहार छोटा मोटा राष्ट्र है। कई बार बोलने में जो है जीभ अगर लड़खड़ा जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो खुद उनकी लंबी राजनीति रही है। वो पंचायत से उठ करके आज एक राष्ट्रीय पार्टी के, सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या उनको इतना भी ज्ञान नहीं होगा कि ये छोटा मोटा राज्य नहीं है बिहार? अभी मैं खुद राज्य और राष्ट्र में मुझसे ही गलती हो रही थी। तो खड़गे जी ने कभी बिहार का अपमान नहीं किया और कभी अपमान कर भी नहीं सकते हैं बिहार का। वो उन राष्ट्रों की बात कर रहे हैं जहां मोदी जी जाकर के आजकल डंका बजाने की सही पॉइंट आपने रखा कि अगर ये कोई नव नेता इस तरह की गलती कर देता तो इसको नजरअंदाज किया जा सकता था। उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है और ऐसे इतने बड़े राजनीतिक करियर और इतनी उम्र के नेता से इस तरह की गलती की उम्मीद कोई नहीं करता है। ठीक है नीरज जी, अगर ये भाषाई चूक है। संतोष जी मैंने भी आपको क्लिप सुनाया है। नहीं संतोष जी, ये क्लिप ये भी सर आपने छोटी सी क्लिप सुनाई, मैंने पूरा बयान, ताकि आप ये ना कहें कि आगे पीछे का आपने कट कर दिया, इसीलिए मैंने पूरा बयान सुनवाया आपको। यहाँ संतोष जी, भाजपा इसमें पहले भी एक्सपर्ट रह चुकी है संतोष जी कि वो क्लिप्स को कहीं भी काट करके उसमें टेम्परिंग कर सकती है। और दिक्कत आप इसे टेम्परिंग कह रहे हैं। आप भी जो है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी इसमें आ गए। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर भाषाई चूक हुई है जैसा कांग्रेस कह रही है, तो फिर इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? नहीं साहब, भाषाई चूक तो किसी से भी हो सकती है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। ये बिल्कुल भाषाई चूक नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता भी स्वयं बता रहे हैं, एक बार कह रहे हैं कि भाषाई चूक है, दूसरी बार क्लिप सुना के कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक बोला है। ये खुद स्पष्ट नहीं है, खुद में कंफ्यूज है क्या कहना ये चाह रहे हैं। दरअसल बिहार महावीर बुद्ध जयंती। नीरज जी वैसी बात नहीं, हम स्पष्ट हैं। आप लोग जो है लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। आज राज्य को जो जिसका जवाब चाहिए वो जवाब आपके पास नहीं है, बस आप जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा उछालते रहिए। और ऐसे भी दलितों का अपमान करना ये आप लोग की पुरानी आदत है। अब शांत रहिए। नहीं, क्या प्रधानमंत्री जी की कई भाषणों में इस तरह की गलतियां नहीं हुई हैं? आप ये मुझे बताइए नीरज जी। दरअसल बिहार की प्रगति, आप ये बताइए। मैं भी अभी जो है प्रधानमंत्री का ऐसा 20 क्लिप निकाल दूंगा जहां के प्रधानमंत्री जी ने ये गलतियां की है। तो बिहार की प्रगति, बिहार के विकास में कहां पचा पाएंगे? तो बिहार के विकास से भी कोई ईर्ष्या है? बिहार के प्रगति से 20 साल से जो राग अलाप रहे हैं, क्या मतलब आज भी वही चीज बता करके जनता से वोट चाहते? उन्हें मालूम है कि बिहार की जनता उन्हें लड्डू मिल रहा है, सोने मिल रहा है, तो हताशा इस तरह की वो बयानबाजी करते रहते हैं। और इसके लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, न कि थोथी दलील करनी चाहिए। थोथी दलील से काम नहीं चलेगा। आपने बिहार की जनता को अपमानित किया है। हर बिहारी आज आहत है। मैं एक प्रवक्ता होने के नाते ही नहीं, एक बिहारी होने के नाते भी मैं उनके इस बयान से आज हर बिहारी आहत है कि लगातार क्राइम जो है बढ़ रहा है। मंत्री के आवास के बाहर जो है गोलियां चल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है। आरएसएस कोटा विद्यालय बिहार में रहा है। होती है। अरे आपका क्या तरीका है? आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था और आप बीच में सौरभ जी अपने समय पर, सौरभ जी अपने समय पर, अपने समय पर सब समय हमारे पास भरपूर है। सौरभ जी अपने समय पर अगर बात को रखेंगे, सौरभ जी अपने समय पर अगर बात को रखेंगे तो दर्शकों तक बात पहुंच पाएगी। सौरभ जी की आवाज कम, पटना स्टूडियो की आवाज कम। ना ही क्षेत्रफल के हिसाब से, ना ही आबादी के हिसाब से बिहार को आप कहीं से भी छोटा मोटा राज्य नहीं कर सकते। देश की आजादी में इसका गौरवशाली इतिहास रहा है साहब। दरअसल बिहार से कोई नफरत कब से हमें बताऊं, जब इनके शासक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही के तहत देश में इमरजेंसी लगाया, तो बिहार का एक 80 साल का बूढ़ा जयप्रकाश नारायण उठता है और उनकी सत्ता की नींव हिला देता है, सत्ता की नींव हिला देता है। तो बिहार की ताकत को ये जानते हैं और समझते हैं, इसलिए बिहार से इनको नफरत है। इसे इनको पता है किसी बिहारी ने जब आंदोलन खड़ा किया, यहाँ से जेपी ने जब आंदोलन खड़ा किया, इंदिरा गांधी को कुर्सी छोटी पड़ी थी। ये भय लगता है बिहार से, ये भय लगता है, इस कारण से भयभीत है और हताशा में इस तरह की बयानबाजी करते हैं। कोई छोटी दलील मत करिए, बिहार की जनता से माफी मांगिए, हाथ जोड़ माफी मांगिए। बिहार की जनता से कहिए कि आपने बिहार की माताओं बहनों का अपमान किया है, अपने बिहार की अस्मिता का अपमान किया है। ये बात कही हमारे डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। महावीर बुद्ध जयंती की धरती रही है, स्वामी सहजानंद की धरती रही है, रामदास दिनकर की धरती रही है। आपने तो एक साथ सबका अपमान कर दिया साहब।
बिहार की शिक्षा, बिहार की गौरवशाली परंपरा सबका अपने पान कर दिया। निश्चित रूप से कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। आरजू जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अगला सवाल आरजू जी से है, ये भाषाई चूक है या फिर बिहार का अपमान हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बिहार को छोटा मोटा राज्य कह दिया, क्या भाषाई चूक मान लिया जाए इसे या फिर बिहार का अपमान हुआ है? ये देखिए, उसके लिए पर्याप्त समय आपने दिया था कांग्रेस के प्रवक्ता के, उन्होंने अपनी बात को रखी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके टीवी स्क्रीन पे कि क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य बिहार प्रदेश है, जनसंख्या के हिसाब से 30वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय का बिहार का इतिहास रहा है और सबसे ज्यादा देश में आईएएस देने का भी इतिहास बिहार को रहा है। परेशानी इस बात से है कि जब कोई आके बेशर्म सियासत करता है, क्या बिहार का अपमान वहां नहीं होता जब नीति आयोग की रिपोर्ट पे फिसड्डी पाई जाती है? क्या बिहार का अपमान वहां नहीं होता जब हाई स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे बिहार प्रदेश के ड्रॉप आउट करते हैं? आपका अपमान वहां नहीं होता जो सबसे ज्यादा अंडरवेट अगर कहीं बच्चा पैदा होता है तो वो बिहार में पैदा होता है? आपका बिहार का अपमान वहां नहीं होता जो नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 63% महिलाएं एनेमिक हैं, खून की कमी से अपना दम तोड़ देती हैं। आपको वहां शर्म और बिहार का अपमान नहीं होता है जब ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ से ज्यादा मजदूर पलायन करते हैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। सवाल ये सबसे बड़ा है, आपको उस वक्त क्यों नहीं शर्म आता है? आपको उस वक्त क्यों नहीं लगता है कि बिहार में जब अपराधी पुलिस वालों को बांध के पीटता है, अपने ट्रैक्टर से 3-3 पुलिस वालों को रौंद के मार देते हैं माफिया, शराब लाखों लीटर शराब जो है लैब के टेस्टिंग के अंदर पी जाता है, शराब चूहे जो है पुल खा जाते हैं, 10-10 सालों से निर्माणाधीन पुल 3 बार गिर चुका है तो बिहार का अपमान नहीं होता? नीट का पेपर लीक होता है तो बिहार का अपमान नहीं होता? बीपीएससी का पेपर लीक होता है तो बिहार का अपमान नहीं होता? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होती है तो बिहार का अपमान नहीं होता? गया में सामूहिक बलात्कार होता है, वो लड़की 4 दिनों से ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तब बिहार का अपमान नहीं होता है? ये सारे सवाल हैं। क्या आप राजनीतिक गिद्ध हैं? हर वक्त परसेप्शन राजनीति, गंदी राजनीति फैला के आप उसका लाभ लेना चाहते हैं? आपकी मानसिकता यही है तो ये आपको मुबारक हो। आपको इस पे भी बिहार का अपमान दिखाई देना चाहिए। मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, यहां होता है बिहार का अपमान जब किसी महिला के साथ जो है बदसलूकी की जाती है और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के बाद उसके पैर में 9 कीले ठोक दी जाती है और उस शव को फेंक दिया जाता है खेत में, तब होता है बिहार का अपमान। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की वो बच्ची जो ज्यादा कितने साल हो गए, 9 साल की मासूम बच्ची को आज तक देश की सीबीआई ईडी निकाल के नहीं ला पाती है, तब होता है बिहार का अपमान। लेकिन इनको बिहार का अपमान क्या होता है? इनको चुनावी गिद्ध है, परसेप्शन फैलाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं और उसमें राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। यही इनकी मंशा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें झूठ क्या है? छोटा राज्य तो मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही गलती से निकल गया या फिर उनकी कुछ और कहने की मंशा हो या तंज कसने की मंशा हो, अगर उसमें उन्होंने छोटा राज्य बिहार को कहा है तो इसमें झूठ क्या फैलाया जा रहा है? आपने जो क्लिप दिखाया है मैं उससे 100% सहमत हूं, लेकिन उन्होंने तो किस संदर्भ में कहा है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कहा है कि हम पुलवामा के बाद चाहते थे कि 2 दिनों का संसद हो, बैठा जाए, बुलाई जाए, लेकिन वो नहीं बैठे। छोटे मोटे राष्ट्र और बिहार राज्य में चले गए चुनावी सभा को संबोधित करने और ऑल पार्टी मीटिंग बुला के वो नहीं आए। मैं तो ये भी कह सकता हूं और यही दर्शाता है वो, और यही उनका बयान दर्शाता है। उन्होंने मोदी जी के बारे में ये चीजें कही हैं, लेकिन सेलेक्टिव पॉइंट है, पॉलिटिकल सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करना है और वो चीजें दिखानी है। अरे शर्म बिहार के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टियों को उस वक्त भी आना चाहिए जो ये मैं सारे संदर्भ बताया। इंटरमीडिएट में बच्चा 100 में से 9 पास आउट करता है, ये बिहार सरकार का डेटा है, तब क्यों नहीं बिहार का अपमान होता है? बिहार में इंटरमीडिएट में 12 से 13 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं और 6 से 7 लाख बच्चे पलायन कर जाते हैं अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। तब आपके पास क्योंकि ग्रेजुएशन में सिर्फ 6 लाख सीटें हैं, तब बिहार का अपमान नहीं होता। ये सब भी तो अपमान की बातें हैं ना। हंगर इंडेक्स, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, आपको एनसीआरबी का डेटा जो बताता है 2.5 से 3 गुना अपराध बिहार में बढ़े हुए हैं, तब बिहार का अपमान नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सेलेक्टिव पॉइंट उठा के आप जो है चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, उससे ज्यादा आपका कुछ नहीं है। जब गालियां देते हैं लोग, जब इसका जवाब देना चाहूंगा, गालियां देते हैं, तब बिहार का अपमान नहीं होता है।
जब बिहार के विधानसभा के बाहर शराब की बोतलें दिखती हैं और उसको टीवी स्क्रीन पे चलाया जाता है, तब बिहार का बदनामी नहीं होती है। जब शराब पीने से, अभी लेता हूं नीरज जी, बात कंप्लीट होने दीजिएगा जी। जब बस्तियों की बस्तियां, जब शराब माफिया आग लगा देते हैं और हजारों बिहार के जो व्यक्ति हैं उनकी आंखों की रोशनियां चली जाती हैं, तब बिहार का अपमान नहीं होता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। इस चीजों पे तो बिहार का अपमान होना चाहिए ना। ठीक है, नीरज जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद मनीष जी आ रहा हूं आपके पास। और मैं उम्मीद करूंगा कि राजद प्रवक्ता बिल्कुल शांति से सुनेंगे, जिससे मैं उनकी बातों को शांति, बिल्कुल तथ्यहीन बातें वो साफ कर रहे थे। बिहार का अपमान तब होता है जब यहाँ शिल्पी गौतम कांड होता है। बिहार का अपमान तब होता है जब चंपा विश्वास का लगातार बलात्कार किया जाता है और एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती। आज ही जो बात कर रहे हैं हत्या की, बलात्कार की, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि पुलिस या कार्रवाई नहीं हो। और नीति आयोग की रिपोर्ट भी साहब ये गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ये नीट पेपर लीक की बात कर रहे थे, बीपीएससी पेपर लीक हुआ कहां साहब? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना, जनता के बीच झूठ फैलाना। एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई, उसको भी सरकार ने संज्ञान में लेकर के तुरंत ठीक किया, बीपीएससी ने इसको ठीक किया। क्यों जनता के बीच झूठ और भ्रम परोसते रहते हैं साहब आप लोग? और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार बहुत मामले में पहले, चूंकि आप लोगों ने जंगल राज में बिहार को काफी पीछे ले गए थे, काफी नीचे धकेल दिया था, तो उसको हम लोग अभी लाए। और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार कई पायदानों पर देश में अच्छे स्थान आया। और ये ध्यान रखिए कि बिहार इस देश का पहला राज्य शायद होगा जो कि डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। डबल डिजिट ग्रोथ करने के मामले में बिहार नंबर 1 है। और राजद के शासनकाल में ग्रोथ रेट बिहार का घट गया था, पर कैपिटा इनकम घटा था। ये देश और दुनिया में कहीं पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के शासनकाल में लोगों का पर कैपिटा इनकम घटा हो और जीडीपी उसका माइनस में गया और घटा हो। पहली बार ऐसा हुआ था। ये क्या बात करेंगे साहब? ये सिर्फ झूठे आंकड़े, झूठे तथ्य दे करके जनता में भ्रम फैलाना, झूठे दलील पेश करना, यही काम करा गया है। ठीक है, अर्जुन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1 मिनट आपके पास, उसके बाद मनीष जी माफी फिर से आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार कराना पड़ रहा, लेकिन इस बात पर क्यों नहीं डिबेट अगर नीरज जी गर्मा गर्मी में बदल गई है, उसके बाद आता हूं। अगर हिम्मत है तो ये चुप हो जाए, बोले अरे आप चुप हो जाइए, परेशान मत हो, जल्दी से तो कंप्लीट करने दीजिए। अब ये बताइए कि नीति आयोग की रिपोर्ट क्या राष्ट्रीय जनता दल की रिपोर्ट है जो कि कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए? तो यह यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का है। एनसीआरबी का डेटा 2022 कांग्रेस के शासनकाल में ही तय हो गया था कि स्पेशल स्टेटस बिहार को नहीं मिल सकता। कुछ नहीं होगा अपने समय पर, कांग्रेस के शासनकाल में तय हुआ था, उसी समय के कमीशन में रिपोर्ट दिया था। क्यों भ्रम फैलाते हैं साहब? अपनी गर्मी लड़ने पर क्यों थोपते हैं? बात पॉजिटिव करने पर क्यों थोपते हैं? ये सब आपके शासनकाल का सब था। और आज मोदी जी निश्चित रूप से विशेष राज्य के दर्जे से कई गुना ज्यादा वित्तीय सहायता बिहार को दे रहे हैं और बिहार तेजी से विकास कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार आज विकसित राज्य की श्रेणी में है। ठीक है, आप मनीष जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मनीष जी के पास मैं एक भी बार नहीं गया हूं। मनीष जी, क्या सिलेक्टिव पॉइंट उठाकर आप राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे हैं? कोई भाषाई चूक हुई है, उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं आप चुनाव में? नहीं देखिए संतोष जी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास शुरू से ही बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। और अभी ये राजद के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि यही बिहार है। इसी बिहार से लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने हुंकार भरा था और इंदिरा गांधी जी के तानाशाही जो पूरे देश में आपातकाल लगाया था, तो इसी बिहार से उनको कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम इसी बिहार से किया गया था। यह बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है, बिहार नालंदा विश्वविद्यालय। अरे भारत का अगर इतिहास जानना हो तो बिहार का इतिहास पढ़ना होगा। तक नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और अभी ऑपरेशन सिंदूर में अरविंद कुमार भारती जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रहे थे, इसी बिहार के थे। बिहार आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो इनके पेट में पीड़ा हो रही है। कांग्रेस के लोग हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए। बिहार को पीछे ढकेलने वाले ये कांग्रेस वाले लोग हैं।
आज बिहार के जिस समय इनकी सरकार थी, अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे राजद के प्रवक्ता कि बिहार में हत्या हो रही है। अरे हम सच बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे। सरकार थी बिहार में तो भागलपुर में देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ। पूरे भागलपुर की धरती खून से रंग गई। और आरजू जी अपने समय पर, हमारे आरजू जी अपने समय पर नीतीश कुमार जी ने दिया। और रुक जाइए संतोष जी, जब ये लोग बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आरजू जी अपने समय पर सभी प्रवक्ताओं को सुना है, कम से कम उनकी बारी पर डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आरजू जी और मैं चुनौती देता हूं, बिहार की मैं चुनौती देता हूं। आज बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है। आज राघोपुर में सिक्वेंस ब्रिज बन रहा है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है। आज पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस से बन रहा है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है। मेट्रो रेल बन रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। आज देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में दी जा रही है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं चुनौती देता हूं, अगर आपको हिम्मत है तो मैं बताना चाहता हूं, जिस कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में जातीय नरसंहार होते थे, दर्जनों के दर्जन दिन दिहाड़े हत्या होते थे, एक ऐसा अपराधी का नाम बताइए, एक जातीय नरसंहार का नाम बताइए बिहार में। आज बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये बिहार के साथ बिहारियों को किस सूचकांक में बिहार छोटा राज्य है? किस मामले में छोटा है? क्या संसद किस मामले में छोटा है? जनसंख्या के मामले में, विधानसभा सीट के मामले में, बिहार के प्रतिभा के मामले में, आज देश के हर कोने में बिहार के बच्चे अपने प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। और आप बिहारियों को छोटा मोटा कहना चाहते हैं, बिहारियों को अपमानित करना चाहते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बिहार की जनता सब देख रही है। और राजद के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 100 में से 9 करते हैं। अपने अपने समय पर बात को रखेंगे तो अच्छे से बात पहुंच पाएगी। जिस प्रवक्ता ने अगर सबको 15 मिनट सुना और सबसे आखिर में वो बोल रहे हैं तो कम से कम बात तो कंप्लीट होने दीजिएगा। जिनके शासनकाल में चरवाहा विद्यालय चलता था, कोई अस्पताल नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। आज बिहार में बच्चे 10 रुपए में इंजीनियर बन रहे हैं, 5 रुपए में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। और आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, आप पलायन पे बात कर रहे हैं। बिहार को अपराध की भट्टी में झोंक दिया था, बिहार को नरसंहार की भट्टी में झोंक दिया था। आज नीतीश कुमार जी ने सबसे निकाला है। बिहार की जनता कांग्रेस और राजद के झांसे में नहीं रहने वाले हैं। और मैं बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, बिहारियों का अपमान मत करिए। कांग्रेस पार्टी की हैसियत 2010 में 4 सीट की थी और राष्ट्रीय जनता दल की हैसियत 22 सीट की थी। बिहार की जनता सब देख रही है। आगामी चुनाव में इस अपमान का बदला बिहार की जनता निश्चित मिलेगी। सत्ता को लेकर उसको संरक्षित करते हैं। जनता दल यूनाइटेड का असली चेहरा अपराधी को सौरभ जी को स्क्रीन पर लेकर आए। समाजवादी विचारधारा ठीक है, अपने अपने समय पर हम बाकी सौरभ जी को स्क्रीन पर लेकर आए। सौरभ जी, अगर भाषाई चूक हुई है, जैसा कि आप मान रहे हैं, आपके प्रवक्ता मान रहे हैं, कांग्रेस के बाकी नेता मान रहे हैं, और आप इन पर आरोप लगा रहे हैं कि सिलेक्टिव पॉइंट उठाकर राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति तो सर आप भी कर रहे हैं। आप इसको दलितों के अपमान से जोड़ दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछना दलितों का अपमान कैसे हो जाएगा? नहीं, इनसे पूछिए कि बिहार किस मामले में छोटा है। मैं जानना चाहता हूं किस मामले में, जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, किस मामले में बिहार छोटा है। इनसे पूछिए बिहार को बर्बाद करने वाले हैं या नहीं है? अरे बिहार को बर्बाद कर दिया। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में नेतृत्व किया, बिहार के लोगों ने बर्बाद कर दिया। बिहार में लंबे समय तक नेतृत्व करके बिहार को बर्बाद कर दिया। उस बिहार को नरसंहार के भट्टी में झोंक दिया। बिहार में हिंदू मुस्लिम मनीष जी आराम से, मनीष जी, आरजू जी आराम से। दिक्कत ये है, सौरभ जी से सवाल है मेरा, ये दिक्कत ये है इनके साथ कि जब प्रधानमंत्री डीएनए का अपमान करे, बिहार का डीएनए के ऊपर आप शब्द बोले, उस समय ने बिहार का अपमान नहीं दिखाई देता है। छोटा किस मामले में बताइए भाई, बिहार की बोली लगाई है किस मामले में बताइए टीवी पर बैठकर। इस मामले में बिहार छोटा है। अगर यही बताइए टीवी पर रहेगा संतोष सही नहीं है। मनीष जी अपने समय पर, मनीष जी, मनीष जी मैं अपने सवाल का जवाब ले लूं। अपमान जो है जी, मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल करना दलितों का अपमान कैसे हो गया? तो फिर सर राजनीति में हम सवाल किससे पूछें? दिक्कत यह है कि सिलेक्टिव पॉइंट लेकर के अगर सवाल पूछिएगा तो वो अपमान कहलाएगा संतोष जी। ठीक है, आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने
आरा की रैली में जब बोली लगाई थी बिहार का, क्या उससे बिहार का महाराज एक्सप्रेस हुआ वे था बन या रहा, नहीं हुआ मेट्रो था? बन रहा, जब ग्रीन फील्ड डीएनए के एयरपोर्ट बन ऊपर रहा मेरे है। सवाल अरे उठाया उसी था, एयरपोर्ट अरे पर वो गाड़ी एक जो उतरते हैं, लगातार दिखता नहीं चल करता रहा है। है, लगातार अरे पुल उसी गिर रहा है, एयरपोर्ट पुल पर गिर राहुल गांधी रहा जो उतरते हैं, दिखता ही नहीं है। सही बात है। अरे एयरपोर्ट का विस्तार हुआ नहीं दिख रहा है। गुजरात में अरे पटना एयरपोर्ट का विस्तार हुआ नहीं दिख रहा है। आग में मोतियाबिंद का मोतियाबिंद हो गया नहीं हो रहा है। अरे उसी एयरपोर्ट पर राहुल गांधी उतर रहे हैं। अरे पटना एयरपोर्ट का विस्तार हुआ नहीं दिख रहा है। वो बिहार का अरे पटना एयरपोर्ट पर उतरते तो नहीं दिखता है। संतोष जी बेहतर ये अरे है पटना एयरपोर्ट पर उतरते तो नहीं दिखता है। सही बात कर लीजिए। अरे उसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आजू बाजू बैठिए, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मनीष जी की आवाज को कम कर दो, क्योंकि आप आजू बाजू बैठे, माइक आपके आजू बाजू है। मनीष जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, मनीष जी मेरी डिबेट को आराम से चलने दे प्लीज, अपने समय पर बोलिएगा, जितने भी पॉइंट है नोट कर लीजिएगा, अपने समय पर रखिएगा जल्दी से। मनीष जी को अगर चिल्लाने का शौक है तो एक माइक देके इनको सड़क पे खड़ा कर दीजिए, ये पूरे दिन चिल्लाते रहेंगे। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब। बिहार की जनता पूछ रही है आपसे। इन्हें विश्वास नहीं है, ये हमेशा विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं और लगातार दबाते रहते हैं, और इसका ये जीता जागता प्रमाण ये टीवी पर देते हैं खुद कि ये विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। देश में आपातकाल मैं मौका दे रहा हूं, अब आप फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगे। आज पटना में अरे आपातकाल हम ही लगाए थे। हो रहा है, अरे आपातकाल हम ही लगाए थे। एडीजी लॉ एंड अरे ऑर्डर देश की में गाड़ी के आपातकाल हम ही आगे लगाए थे। गोलियां चल मनीष रही जी हैं। प्लीज, मनीष जी थोड़ी तो गंभीरता दिखाइए। सवाल मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, मेरा सवाल स्किप हो गया। सवाल मेरा ये था, मैं फिर दोहरा देता हूं सौरभ जी, मेरा सवाल फिर से दोहरा देता हूं। गोलियां चलती, उस पर जवाब नहीं है। सौरभ जी, आपने मेरी डिबेट में दलित कार्ड खेलने की कोशिश की। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई भाषाई चूक की या उन्होंने सोच समझकर कोई बयान दिया, उस पर अगर सवाल पूछा, तो ये दलितों का अपमान कैसे हुआ? अगर कांग्रेस का शासन होता टिकट दिया जाएगा, पकड़ के अभी तक जो है बिहार में सबसे बड़े अपराधी को स्थिति ये नेता बनाया जाएगा। है, राजद जेल के अंदर में कांग्रेस का शराब शासन और है। मटन की व्यवस्था करवाई जाती है। यह है इनका शासन और प्रशासन कि जेल के अंदर में भी आप खुला छूट है कि आप शराब पीजिए और मटन खाइए। जिस प्रदेश में ये शराबबंदी का ढिंढोरा पीटते हैं, और ये तो खुलेआम है कि अब जब आरएसएस कोटा से जो है बहालियां होने लगी आयोग में, और एक एससी का जो शेड्यूल कास्ट है उसका पद जो है खाया जाता है एक मंत्री के द्वारा, यह बिहार का अपमान है। गुजरात में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जाते हैं। भाई ज्ञान बढ़ाइए। अरे ज्ञान आप बढ़ाइए तो एलिजिबल नहीं है क्या? एलिजिबल। अरे ज्ञान बढ़ाइए भाई, मंत्री को फॉर्म भरने का अपने ज्ञान बढ़ाइए भाई, ज्ञान आप बढ़ाइए। मंत्री है तो फॉर्म नहीं भर सकते। ज्ञान आप बढ़ाइए, आप पहले पढ़ के आइए, फॉर्म भरने अरे का। आप पढ़ के आइए। अरे भाई, आप नौकरी 20 करने के साल लिए पुराना ठीक है, ऐसे तुतुमे में से डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिहार में मैं आरजू जी के पास जा रहा हूं। आरजू जी, बाकी पटना स्टूडियो की आवाज कम, सिर्फ आरजू जी की आवाज अब रहेगी, बाकी सबकी आवाज कम। आरजू जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई बयान दिया, वो सोच समझकर दिया या भाषाई चूक थी, अलग विषय है, उस पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन ये दलित का अपमान कैसे हुआ, उस पर सवाल पूछना। नहीं, ये उसी तरह अपमान हुआ जिस तरीके से कहती है भारतीय जनता पार्टी चुनावी सभा को संबोधित करती है और किस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ा के राजनीतिक फायदा लेने चाहती है। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी, जाहिर सी बात है करेंगी ना। जब आप किसी दलित महिला के साथ बिहार में बलात्कार होता है तो बिहार का अपमान नहीं होता है। मैं तो सीधा सा एकदम पॉइंट में बता रहा हूं आपको संतोष जी, तमाम चीजों में हर सूचकांक में अगर बिहार आपके 20 साल की एनडीए समर्थित सरकार में हर सूचकांक में सवाल को फिर से सुन तो बिहार का अपमान नहीं होता है। आरजू जी, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बयान दे रहे हैं तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा ना। अगर सवाल पूछना अपमान हो गया तो फिर सवाल पूछने किससे जाए? नहीं, आपकी सवाल पूछने की आजादी, आप एकदम बोलिए साहब, आपकी अभिव्यक्ति की आवाज, बाकी सबकी आवाज कम, सिर्फ आरजू जी की आवाज। जी, हम आपको जवाब दे रहे हैं जी। मैं तो कह रहा हूं कि आदरणीय जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो चीजें कह रहे थे, लेकिन इस चीज को दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है इसको जोड़ के कि यह बिहार का अपमान है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब लगातार बिहार में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बिहार में एनडीए समर्थित सरकार 20 सालों से है और हर सूचकांक में अगर पिछड़ेपन में नंबर 1 है, तो बिहार का अपमान नहीं होता है। मैं तो सीधा सा सवाल कर रहा हूं, और किसी भी सूचकांक में अगर बिहार नंबर 1 है तो आप मुझे बताइए। आप ग्रोथ रेट दिखा के भटकाना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, किसी को कह दीजिएगा कि किसी के बयान पे बिहार का अपमान हो गया, तो आप तो राजनीति के गिद्ध हैं।
आप तो राजनीतिक गिद्ध है। और जिस बिहार का ग्रोथ रेट, आपने बिहार की ग्रोथ रेट की बात की, क्या वो ठीक नहीं है? बिहार ग्रोथ रेट में नंबर 1 नहीं है? मैंने कहा कि किसी भी सूचकांक में अगर बिहार नंबर 1 है एनडीए समर्थित सरकार में 20 सालों के, तो आप मुझे बता दीजिए, आप मध्यस्थता कर दीजिए। मैं तो सीधी सवाल कर रहा हूं आपको। देखिए आरजू जी, परंतु थोड़ी कर रहा हूं। तुलना 2 शासन काल में होती है, तुलना 2 शासन काल में होती है। पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। फिर वो आपकी पहली वाली स्थिति पर बोलते हैं तो आप कहते हैं 20 साल पहले चले जाते हैं। नहीं, मैं तो सीधा बात फिर कह रहा हूं। दो शासनकाल की करेंगे ना संतोष जी मैं सीधी बात कह रहा हूं कि 20 साल 2005 में जनता को लगा कि नहीं, जनादेश हमको जनादेश नहीं देगी, वो लेके आई जनता दल यूनाइटेड को। आप 20 सालों से शासन सत्ता में हैं। एक बच्चा जो पैदा हुआ था वो जवान होकर आपसे रोजगार मांग रहा है, आप क्या कहते हैं उसको? आप उसको कहते हैं जंगल राज। 40 साल 50 साल पीछे चले जाते हैं। क्या इससे प्रदेश चलेगा? क्या इससे देश चलेगा? आज के वक्त में 2025 में हम डिबेट कर रहे हैं। आज 25 तारीख को बैठ के 26 तारीख को हम आज के परिवेश में बात करते हैं और आज के बात पे बताते हैं। और वही डेटा हम दोनों तरफ से बोल रहे हैं। 1990 से 2005 और 2005 से 2022 का एनसीआरबी का डेटा निकाल लीजिए और उस डेटा में साफ आपको प्रतीत हो जाएगा। संतोष जी, बड़ी इज्जत से कह रहा हूं कि 60,000 बिहारियों की हत्याएं हुई, 25,000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, बलात्कार हुए। तब बिहार को बिहार शर्मिंदा 2022 का डेटा है 52,000 और 1990 से 2005 तक का डेटा है 65,000। भाई राजद के प्रवक्ता भाई से 3 गुना बढ़ा है। सर मैं डेटा दे रहा हूं ना, आप मेरा डेटा चेक कर लीजिए। आजकल झूठ बोलने के लिए ले जाती है। आप चेक करिएगा, तो है ना 1990 से 2005 तक 65,000 हत्याएं और 2005 से 2022 तक का डेटा उपलब्ध है इस समय, उसमें 52,000 ये डेटा है। तो आप उसको 65 कह देते हैं और अपना वाला बताते हैं। ठीक है, ठीक है। नीरज जी जवाब दीजिएगा, बाकी सबकी आवाज कम, नीरज जी की आवाज अब जी। आरजू जी शांति से सुन लीजिए। एक तो जो फर्जी आंकड़े पेश करते हैं, मैं आपको अपराध है गरीब समझा दूं। साहब 2004 में ये सरकारी आंकड़े हैं, एनसीआरबी का डाटा है। 2004 में बिहार में प्रतिवर्ष हत्याओं का औसत था 4,000 और आज की तारीख में 2025 में है 2700, यानी लगभग आधा हो गया। और सुनने के बाद आपका ज्ञान खोल देता हूं मैं, और वह भी कब, जब बिहार की आबादी 2005 की तुलना में आज लगभग 2 गुनी हो चुकी है। यानी कि हत्या के मामले में 1/4 की कमी आई। 65,000 हत्याएं जंगल राज में तब हुआ था जब बिहार की आबादी आज की आबादी की आधी थी, और आज बिहार की आबादी उस समय से 2 गुनी हो गई है। तो प्रति लाख व्यक्ति अपराध की दर में देखेंगे तो 1/4 की कमी आई है। लेकिन राजद के लोग झूठा ढिंढोरा पीसते हैं, गलत बयानी करते हैं। 2005 की जो जनसंख्या थी साहब बिहार की, क्या आज 25 वही जनसंख्या है? बिल्कुल नहीं, लगभग 2 गुनी है। अनुमान करिए जब इससे आधी जनसंख्या पर, जबकि इनके समय में एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। राजद के गुंडे कहीं गुंडागर्दी कर लें, अपहरण कर लें, किसी को गोली मार दें, पुलिस की मजाक। संतोष जी मैं उसके बाद आ रहा हूं। आज 100% एफआईआर हो रहा है, तब ये आंकड़ा है साहब। इसलिए आंकड़ों की बाजीगरी में जनता को मत फंसाइए, आप नहीं पढ़ा सकते। आज आबादी 2 गुनी हो गई है, समझ लीजिए, और हत्या आपसे कम, बलात्कार आपसे कम, अपहरण आपसे मालूम है। और अपहरण की संख्या जो हम गिनाएंगे, सुन लीजिए, अपहरण की संख्या जो हम गिनाएंगे, अब अपहरण फिरौती के लिए नहीं होते। आप कुछ पकड़ुआ भी आए हुए हैं, पकड़ुआ शादी बिहार में फेमस कर रहे हैं, उसके लिए हुए। आपके समय की तरह नहीं होता कि अपहरण के लिए, फिरौती के लिए अपहरण होता है, और लालू यादव के सरकारी बंगले में उसकी पंचायत की जाती है, उसकी रकम तय की जाती है, पटना के एक मजदूर डॉक्टर की गाड़ी उठा ली जाती है राजद के गुंडों द्वारा, और लालू यादव के गाड़ी को बरामद किया जाता है। सब ये तो आपका शासन कर रहा है, ये शासन कर रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बलात्कार का दावा बढ़ा है, प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हो गया। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। ठीक है, हो गया ये प्रमाणित। 2023 का संतोष जी क्या ये भूल जाते हैं? आरजू जी आ रहा हूं आपके पास। आरजू जी, नीरज जी एक मिनट शांत, नीरज जी एक मिनट शांत। मेरे पास डेटा आ चुका है, मेरी टीम ने मेरे पास डेटा भेज चुका है। आपने डेटा पे बात की है, थोड़ा सा डेटा मैं रख दूं, उसके बाद आरजू जी आपके पास आ रहा हूं। 1995 में सिर्फ हत्याओं की बात कर रहा हूं अभी। 1995 में 3,114 हत्याएं और 2020 में 3,150 हत्याएं। 1996 में 3,532 हत्याएं, 2021 में
2733 हत्याएं, 1997 में 5354 हत्याएं, 2022 में 2930 हत्याएं। और प्रति लाख आबादी पर अगर हत्याओं की बात करें तो 2000 से 2004 के बीच में यह डेटा था 4.38%, 2005 से 9 के बीच में था 3.43%, 2015 से 20 के बीच में है 2.54%। चूंकि डेटा देना मेरा जरूरी इसलिए था क्योंकि मेरे दर्शकों तक कोई गलत इंफॉर्मेशन ना हो। आप अपने अपने कार्यकाल का भी डेटा सुन लीजिए, अपने अपने कार्यकाल का। 1990 से 2005 के बीच में 67,249 SCRB का डेटा है, इतनी हत्याएं हुई थी। 2006 से 2022 तक 52,239 एनसीआरबी का डेटा है। ठीक है, अब आरजू जी अपनी बात को रखिएगा। जी, ये लोग देखिए भटकाने की राजनीति करते हैं। मैं तो साफ कह रहा था उस टाइम में संयुक्त झारखंड हमारे साथ था, और आज जब 2005 के बाद क्या हुआ, आपके पास अकेले बिहार प्रदेश मिला जब बंटवारा हुआ। तो आप ये चीज को भटकाने की कोशिश मत करिए नीरज जी। जब वो डेटा था तो उस टाइम झारखंड भी हमारे साथ था, झारखंड हमारे साथ संयुक्त था। ठीक है, आप ये मानिए कि बढ़ोतरी हुई है बिहार में, बलात्कार में, भ्रष्टाचार में, हर चीज में बिहार नंबर 1 है। आपके लिए समर्पित सरकार है। ठीक है, इस्तेमाल लीजिए बड़े दिल से, इस्तेमाल लीजिए इस चीज को। अरे भाई सच को मनीष जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी सबकी आवाज कम। मनीष जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, बहुत मुस्कुरा के कुछ आप कहना चाह रहे थे शायद। संतोष जी बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पहली सत्याग्रह बिहार में किया। ये बिहार का एक अपना इतिहास है, और इस बिहार को आप छोटा मोटा कहकर अपमानित कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस कांग्रेस पार्टी को अगर किसी संतोष जी, अरे भाई देखिए, आप भी बोल लीजिए, आरएसएस को बात अगर होगी तो मैं नहीं बोलूंगा। सौरभ जी प्लीज, जब ये पूरा अधिकार है, आपको मेरी मजबूरी होगी कि मैं दोनों के ही पास जहां पर पूरे देश बोल लीजिए भाई। सबसे पहले इंदिरा गांधी को इसी बिहार की धरती से हिलाया गया था। कांग्रेस पार्टी को उखाड़ने का काम इसी बिहार की धरती से की गई थी। बिहार लोकतंत्र की जननी है, आप बिहार को छोटा मोटा राज कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, राजद के बिहार है जहां पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हर एक बिहार याफ्ता हो, सवाल चुनाव नहीं लड़ सकता हो, आज बिहार का नेता नौमा फेल हो रहा है, जिस पार्टी का नेता नौमा फेल हो, लगातार एक ग्रुपिंग का फॉर्म नहीं भर सकता हो, वो शिक्षा में नीरज भ्रष्टाचार में, अपराध में, नरसंहार में, जिसका इतिहास हर मामले में टॉप पर रहा हो, उसका प्रवक्ता प्रवचन दे रहा हो। अरे लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? और दूसरी बात, अभी राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि इंटर में मात्र 100 में 9 बच्चे पास करते हैं। सौरभ जी आप जो कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डाटा कहां से लाए हैं? सौरभ जी आप जो कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने समय पर बोलिएगा। सम्राट चौधरी की कभी डिग्री देखी है? कभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री चौथी फेल की डिग्री देखी है? बात करते हैं डिग्री की। अरे ये कबीर का देश है, ये कबीर का देश है। यहाँ कबीर को लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। कबीर ने कहा था भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है, भ्रष्टाचार में चुनाव नहीं लड़ सकते। अमित शाह प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का जो शब्द है, पार्टी के राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में बोल लेती है, आपके सरकार में पीसीएम है, उसके एजुकेशन पे 2 शब्द बोलने की बिहार का आज विकास हो रहा है। संतोष जी, विकास नहीं हो रहा है, डेली हर बिहार समय खराब हो रहा। आजू जी आ रहा हूं आपके पास। सब 10 दिनों में मनीष जी आगे बढ़ रहा है। अब आप शांत हो जाइए। सौरभ जी अपनी बात को रखिएगा। हत्याएं हो रही हैं। सौरभ जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। ये सर बिहार के बच्चे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्य में जाते थे। आज 10 रुपए में बिहार के बच्चे बिहार में इंजीनियर बन रहे हैं। कोटा जाना पड़ता है, बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनके पेट में पीड़ा हो रही है, सुविधा शिक्षा की नहीं मिल रही है। इसके ऊपर आज मैं भी एक मिनट सौरभ जी आपने कोटा का जिक्र किया है, हॉस्पिटल की है। सौरभ जी आपने कोटा का जिक्र किया, सवाल तो सुन लीजिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वतंत्र हूं, मैं कहीं भी पढ़ाई करने जाना चाहूं,
मुझे अगर कोटा में अच्छे कॉलेजेस नजर आ रहे हैं या फिर बेंगलुरु में मुझे अच्छी इंजीनियरिंग पसंद आ रही है तो फिर मैं वहां जाऊंगा पढ़ने के लिए। आपके कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो जिस स्टेट में रहते हैं वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की? जाते हैं ना, तो मैं अपने भविष्य के लिए नहीं जा सकता बाहर। संतोष जी सुनिए, बिल्कुल जा सकते संतोष जी ने कि अगर आपको कोटा जैसी पढ़ाई अगर बिहार में उपलब्ध हो, बेंगलोर जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अगर बिहार में उपलब्ध हो, उसके लिए सब बहुत पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है आरजू जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी से, समय कम है। आरजू जी जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा, संतोष जी मेरी बात सुन लीजिए, सरकारी नौकरी बिहार में दी जा रही है, कर रहे हैं, बता रहे हैं बिहार में रोजगार 5 पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, बिहार में हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, बिहार अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेसियों में बिहार मनीष जी और सौरभ जी आप दोनों बैठकर ये तय कर लें आप में से कौन बोलेगा। के नेतृत्व में बिहार, पहले आप दोनों बैठकर ये तय कर लें कि आप में से कौन बैठेगा, क्योंकि मेरी मजबूरी ये है कि मैं दोनों में से किसी एक का भी माइक बंद कराऊंगा तो दूसरा माइक आजू बाजू ही है, दोनों की आवाज आएगी। पहले तय कर लीजिए कि कौन बोलेगा। ये सबसे पहले अच्छा है कि आप जो है दोनों की माइक बंद कर दीजिए। कारण ये है कि ये अनडेमोक्रेटिक आदमी है, इनको विपक्ष का जो है बात सुनने का पेशेंस नहीं है देश में। ठीक है, अब मैं आरजू जी से सवाल कर रहा हूं, आरजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बहुत मेहरबानी होगी कि दोनों आरजू जी को सुन ले जरा। आरजू जी अब पटना स्टूडियो की आवाज कम। आरजू जी हास्यास्पद आप लोग कर रहे हैं। देखिए संतोष जी, मैं बड़ी यकीन के साथ कहता हूं कि यहाँ ये कबीर का देश है। कबीर कहते थे कि तुम कहो लिखन की देखी, हम कहें आखन की देखी। और कबीर का अगर योग्यता अगर देखिएगा, यहाँ पे कई ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो ये आप बार बार कह के किसी को छोटा अगर करने का साबित करते हैं तो आपको बोलना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में, आपके डिप्टी सीएम कक्षा 3 फेल विजय सिन्हा के बारे में, आपको नरेंद्र मोदी चौथी फेल के बारे में बात करनी चाहिए। अरे कामराज के बारे में मैंने बोला पटना स्टूडियो की आवाज एकदम कम। आपको है पता कामराज के ऊपर रिसर्च होता है, कामराज कौन थे आपको पता है, पढ़ लीजिएगा। कबीर जी के बारे में पता है उनके पास कौन डिग्री थी। नहीं सुनिए ना, आप सुन लीजिए। और इतना बोलने वाले, अरे 9वीं पास है वो, और बोलने वाले मोदी जी की डिग्री के बारे में 2 शब्द बोल देते, अरे विजय सिन्हा की डिग्री के बारे में 2 शब्द बोल देते, सम्राट चौधरी की डिग्री के बारे में 2 शब्द बोल देते, स्मृति ईरानी की डिग्री के बारे में 2 शब्द बोल देते। असल में परेशानी दलित और पिछड़े से है कि दलित पिछड़े वर्ग से आने वाला आदमी कैसे इतनी ऊंचाइयों पे जा सकता है, इनको उसकी ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए इन्होंने आरएसएस से समझौता किया है। हालांकि आप जब पेशाब करना अच्छा लगता है, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, तो आप नरेंद्र मोदी पर जब सवाल उठा रहे हैं, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं, सम्राट चौधरी जी पिछड़ी जाति से आते हैं। जल्दी, मेरे पास समय नहीं है आरजू जी। नीरज जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। कहता हूं नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में 2 शब्द बोले, विजय सिन्हा की डिग्री के बारे में 2 शब्द बोले, सम्राट चौधरी की डिग्री के बारे में 2 शब्द बोले। तेजस्वी और तेज प्रताप के माता पिता मुख्यमंत्री रहे फिर भी नहीं पढ़े। अफसोस की बात यहाँ ये है, कभी पढ़ाई पर नहीं, मोदी जी के पढ़ाई पर नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान पर आते हैं। तुलना नहीं कर सकते, पढ़ाई पर सब डिबेट नहीं कर रहे हैं, समय नहीं है। आगे नहीं आ पाए और स्कूल में जो 9वीं से आगे नहीं आ पाए, स्कूल में फेल, क्रिकेट में फेल और अब राजनीति में फेल। यही आपका नसीब है, यही आपका नसीब है। तय मान लीजिए, तय मान लीजिए और पहले घर के भाई के झगड़े को खत्म कीजिए, उसके बाद बिहार की बात करिएगा, बिहार के विकास की बात करिएगा। पहले घर के भाई। ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिसने अपने बयान में बिहार को छोटा मोटा राज्य कहा, क्या यह भाषाई चूक है या फिर सोची समझी रणनीति के तहत और राजनीतिक फायदा उठाने के मकसद से ये बयान दिया गया, या फिर बीजेपी और जेडीयू ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है, ये जनता को सोचना पड़ेगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर तो समझिए।